चलो ये क्वेश्चन देखो एक tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। और tan a प्लस बी बराबर है √3 के। आपको साइन ए माइनस कॉस बी निकालना है। एक बार ट्राई करो। कैसे करती हो प्रेरणा, बताओ एक बार। सिंपल सा क्वेश्चन है। tan 30 होता है 1/√3। वेरी गुड। यानी a माइनस बी को आप 30 डिग्री लिख सकते हो और a प्लस बी को हाँ आप 60 डिग्री लिख सकते हो। वेरी गुड। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2 45 और b की वैल्यू निकाल लो किसी में से भी एक बार। a की वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू आएगी 15। ठीक है। अब साइन a यानी साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कॉस 15 आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये वैल्यू इसकी √3 प्लस 1/2√2। ठीक है। इसमें से आप इसको घटा दो √3 प्लस 1/2√2 और इसका एक अगर हम cos 15 कैसे आया था? ये वैल्यू लर्न करवाई थी ना स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज करके आपको फर्स्ट क्लास में मैंने याद करने को कहा था। cos 15 cos 75 ऐसे करके कई सारी वैल्यूज लिखवाई थी। एक बार नोट्स चेक करना है। ये लर्न करनी है, अदरवाइज ये निकलती कैसे आगे की क्लासेस में जब हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगी। ठीक है। अब देखो ये 2√2 हो गया। ये आएगा 2 माइनस √3 माइनस 1 यानी 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। ये आंसर आएगा भाई। ठीक है प्रेरणा, यहाँ तक आपने कर लिया था, बहुत सही था ये स्टेप। इसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2। आप sin x प्लस sin y की वैल्यू बताओ। ट्राई करो। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखो प्रेरणा की cos की कौन सी वैल्यूज पे हम 2 आंसर निकाल सकते हैं। अगर cos x भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो क्या आंसर 2 मिल जाएगा क्या हमें। अब x जो है 1 कब होता है 0 पे, तो y भी 0 पे ही 1 होगा
अब ये अगर वैल्यू इसके अंदर मैं पुट करूँ, साइन 0 क्या होता है, 0, y 0, फाइनल आंसर भी 0। मुश्किल है क्या प्रेरणा, बोलो। नहीं भैया, नोट डाउन हो गया? हो गया। ठीक है, अभी वैल्यू पुटिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, इसके ऊपर हम एक चीज कर सकते हैं, देखो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी टेबल है ये, कि अगर साइन एक्स प्लस साइन वाई आपको 2 दिया हो, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ प्रेरणा कितनी आएगी। ये वो लेट करने सिखा रहा हूँ कि कैसे लेट करते हैं। क्या एक्स और वाई की वैल्यू 90 ले सकते हैं क्या हम? अगर ये हम 90 ले लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वो दे साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर है -2 के, तो साइन एक्स और वाई की वैल्यू आएगी 270, क्योंकि इसके ऊपर 270 के ऊपर साइन एक्स जो है -1 होता है। ठीक है, और ऐसे देखो, साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर हो जाए -2 के। इसमें एक्स की और वाई की वैल्यू क्या आएगी प्रेरणा? एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, अगर जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसमें से देखें तो? अगर यही वैल्यूज देखें तो इसमें से बताओ एक्स की वैल्यू क्या ले और वाई की वैल्यू क्या ले। एक्स की वैल्यू 270 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू ले लेते हैं 90। अगर ये 270 लोगे तो आएगा -1, और केवल 90 लोगे तो ये आ जाएगा 1, और क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, तो -1 इंटू -1 इज ऑलवेज -2। ठीक है प्रेरणा, ये चीज समझ में आई? ये पर ये इसको ये क्या क्यों लिया आपने, क्या? x की 270 और y की 90? अगर x 270 में ले लूं तो साइन x -1 हो जाएगा क्या? -1 -1 इज इक्वल टू -2 ही तो होता है, बोलो। हाँ, ठीक है। ऐसे ही अगर cos x प्लस cos y अगर 2 दे रखा हो तो प्रेरणा x और y की वैल्यू क्या आएगी? ये तो अभी किया है। 270 और 90। 70, दोनों की वैल्यू 0, 270। 0 पुट कर दो भाई। cos 0 क्या होता है, 1 और 1 ही तो होता हाँ भैया। है ना? अब ये देखो, क्वेश्चन हो cos x प्लस cos y -2 के इक्वल है, आप बताओ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, x की वैल्यू 180 ले लो क्योंकि cos 180 -1 होता है, और y की वैल्यू भी 180 ले लो, दोनों -1 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर वो आपसे कहे कि cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2, तो x और y की वैल्यू बताओ प्रेरणा। अब ये -2 कैसे आया होगा, -1 प्लस -1 करके आया होगा ना। अब ये -1 की वैल्यू cos x की कब होगी, जब ये 180 होगा। अगर ये 180 हो जाए तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी, अगर -1 और लगा दिए तो ये प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। बट हमें यहाँ माइनस चाहिए तो केवल 1 से काम चल जाएगा,
y की वैल्यू 0 ले लो। ओके प्रेरणा। एक चीज़ और याद रखना, हमेशा साइन 180 जो है 0 होता है और कॉस 270 हमेशा 0 होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। ठीक है प्रेरणा, ठीक है यहाँ भैया। तक कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन इसी पे बेस नहीं भैया। करवाता हूँ। एक मिनट, मैंने नोट नहीं किया। ये देखो, हो गया। बल्कि पता है क्या करा करो, एक हो रफ गया कॉपी भैया। लेके बैठा करो। उससे ये होगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँ तो उसमें फटाफट के नोट डाउन करके कर लिया करो। बाद में नोट्स जो बनाने वो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, उससे नोट्स बन जाएंगे। इससे हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस वाई 2 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ। ये ट्राई करो। अब प्रेरणा, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये क्या 1+1 2 आया होगा क्या यहाँ पे? साइन एक्स 1 हाँ कब भैया। होता है? टेबल लर्न करी थी ना, उसमें साइन की वैल्यू कब 1 होती है? हाँ प्रेरणा, हुआ। देखो, साइन एक्स 1 कब देता है? जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। और cos वाई 1 कब देता है? जब ये 0 डिग्री हो। यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता लग गई। अब बस क्या करना है, cos 90 क्या होता है? 0। cos स्क्वायर वाई यानी 1 और साइन स्क्वायर 90 इज अगेन 1। फाइनल आंसर क्या 0 आएगा क्या प्रेरणा? बोलो। हाँ भैया ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करो। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। फाइंड साइन 140 थीटा प्लस कॉसेक 140 थीटा। एक बार ट्राई करो।
ये 2 आएगा आंसर इसका। इसका आंसर 2 आएगा। इसमें अलजेब्रा जो हमने कभी पढ़ा था पहले, अलजेब्रा में एक फॉर्म पढ़ी थी, x प्लस 1/x अगर 2 है तो xn प्लस xn हमेशा 2 होगा। ठीक, ये वही चीज़ है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट था जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहा है। ठीक है, भैया ओके। सॉरी, बहुत तेज आवाज गई होगी शायद। है प्रेरणा? नहीं भैया। अच्छा, चलो देखो, अब एक चीज है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, अगर दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री हो जाए, तो कुछ फॉर्मूलेज हमारे हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे कि पहला रिलेशन है साइन ए इज इक्वल टू 1/sec b। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए सेक बी बराबर 1, ये याद रखना। वैसे ही tan ए बराबर है 1/tan b के, और 1/cos ए बराबर है cos sec b के। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है प्रेरणा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। कॉट का अगर रिलेशन आ जाए, कॉट का होगा सॉरी, कॉट ए 1/cot। ठीक, ये रिलेशन याद रखो। प्लस में कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसमें हम थोड़े से चेंज करेंगे। क्या कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं क्या? एक फॉर्मूला बन गया ये। और सिमिलरली साइन स्क्वायर ए को भी हम कॉस स्क्वायर ए लिख लो, ए नहीं बी आएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इस वाली इक्वेशन का यहाँ पे। तो इन इक्वेशंस को आप ऐसे टर्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, साइन 3 थीटा बराबर cos 5 थीटा। आप थीटा की वैल्यू बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 आएगी। 2 कैसे आएगी? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा cos 5 थीटा। ठीक, 5 थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या ये sec 5 थीटा इक्वल टू 1 आएगा क्या? बोलो प्रेरणा। इन दोनों को इक्वल कर दिया एक साथ। हाँ, इस वाली चीज को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया और इसकी जगह 1 लिख दिया। चीज तो वही है। और अभी हमने देखा था ये कब ठीक है। पॉसिबल होता है, जब a प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर हो, यानी इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। बट इनका सम तो 8 थीटा के बराबर है, या फिर थीटा बराबर 90/8
या फिर मैं कहूँ 45/4 आएगा, 45/4 ये आएगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। क्या इसका एक लॉजिक और बताता हूँ, रुको। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते ही कब है प्रेरणा, बोलो। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होते हैं, जब थीटा 45 डिग्री हो। यानी जब मैं इसका सम और इसका सम करूंगा तो क्या 90 आएगा क्या, 90 आएगा। तो इस थीटा की वैल्यू 3 थीटा दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 5 थीटा। ऐसे सॉल्व कर लो कि भाई 8 थीटा बराबर 90। बोलो प्रेरणा। ठीक है भैया। ठीक, जो लॉजिक अच्छा लगे उसको फॉलो करो। सिमिलर क्वेश्चन। ये ट्राई करो। इसको भी चाहे 45 वाले मेथड से कर लो। ए और बी को बस 90 के इक्वल पुट करो, ये ए और बी इनका सम लेके 90 के इक्वल पुट कर दो। प्रेरणा का आंसर आ गया भाई, तो जरा चेक करें कैसे किया। इसको ऐड किया होगा तो आया होगा 5 थीटा माइनस 4 थीटा प्लस 6 थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 90। ऐसे ही किया गया प्रेरणा ने। अब ये आ जाएगा 11 थीटा
नो 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 नो, ये 5 है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 5। तो हम तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको नहीं। तो ये आएगा 10 थीटा, और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस का साइन कहाँ गया भाई फिर? ये आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, और थीटा इज इक्वल टू 45। प्रेरणा का ठीक है भाई आंसर। ठीक है प्रेरणा, ऐसा क्वेश्चन कर लोगी, एक और करवा दो। ये लो ठीक है भैया, एक और करा कर। ये है कोट 4 थीटा बराबर tan थीटा। करना जरा इसके थीटा की वैल्यू फाइंड। भैया, पॉइंट में आएगा ना? नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा। प्रेरणा का आंसर ठीक है भाई। इसको आपने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। ये आएगा 5 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 18 डिग्री आंसर। ठीक है भाई, गुड प्रेरणा। चलो एक और कर दो। यहाँ पे अब लिखता हूँ मैं, अगर tan 11 थीटा दिया हुआ है, tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा, आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 प्लस cosec स्क्वायर 12 थीटा, सॉरी 90 नहीं, ये थीटा दिया हुआ है और ये 6 थीटा दिया हुआ है। ट्राई करो।
देखो स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। 7 प्लस 11 हो गया 18 थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री। अब 5 डिग्री। ये आ जाएगा 30। साइन 30 कितना होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4। ऐसे ही सेक 45 कितना होता है √2। √2 का स्क्वायर 2। 12 इंटू 5 60। 60 कितना होता है 2/3। √3 का स्क्वायर बोले तो √3। 4/3। ठीक है। अब बस कर लो सब। एक लाइन का क्वेश्चन रह गया ये तो। नीचे लो इसका एलसीएम। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 24 और यहाँ आएगा 16। 40 43/12 ये आंसर आएगा। बोलो भाई प्रेरणा, मुश्किल था क्या ये? नहीं भैया। एक क्वेश्चन ऐसा ही और ट्राई करो। ये दिया हुआ है cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर है साइन थीटा के। आपको किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है 1/cot 5 थीटा प्लस sec 5 थीटा/2। करो। भैया साइन थीटा लिखा है वहां पे 1 1 आ जाएगा। 5 थीटा मान लो ना इसको। यानी ये 2 थीटा प्लस 54 बराबर 90। ये आ गया 3 थीटा। 54 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 60। 36 थीटा बराबर आ गया 12। अब जहाँ 5 थीटा लिखा है इसका मतलब 60 डिग्री और 5 थीटा/2 लिखा है तो 30 डिग्री। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वो 1/cot 60। cot 60 कितना होता है 1/√3 होता है। ऐसे ही sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। इसको आप सॉल्व करोगे 1 + 2√3/√3। दिस इज द आंसर। ओके भैया। √2 नहीं भाई ये √3 आएगा। एक मिनट गड़बड़ हुई। वैल्यू गलत पुट करी है प्रेरणा ने ध्यान नहीं दिया। sec 30 होता है 2/√3 के इक्वल। ये आएगी वैल्यू ना कि 2। मैंने वो पुट कर दी 60 की वैल्यू। ठीक 60/2 करना चाहिए था। तो ये आ गया 1/3/√3। इसको काटोगे तो फाइनल आंसर आएगा 1/√3। ठीक है। चलो भाई। चलो प्रेरणा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक है साइन। अरे यार 2a + b/2 बराबर है cos 2a - b/2 बराबर है √3/2 के। आपको बताना है साइन ब्रैकेट 3a - b की वैल्यू। जरा ये ट्राई करो क्वेश्चन।
भैया 90 है क्या? 90, 90 का मतलब 1 होगा ना। हाँ तो सही लग रहा है आंसर। चलो चेक करते हैं। अब इस चीज़ की वैल्यू अगर मैं √3/2 से कंपेयर करूँ तो इसका मतलब 2a प्लस b/2 60 के बराबर होगा। 2 उधर जाएगा तो 120। ऐसे ही 2a माइनस बी 30 के इक्वल यानी 60 के इक्वल आ जाएगा। ऐड करोगे आएगा 4a 180। ए की वैल्यू आ गई 45, है ना। और बी की वैल्यू कितनी आएगी? 45 दूनी 30। ये आएगी वैल्यूज। अब यार 45 आएगी, कितनी आएगी? बी की वैल्यू 15 आनी चाहिए फिर। 2a ए की वैल्यू आएगी 45। अब 45 इंटू 2 90। 90 में कितना जोड़े कि 60 आ जाएगा भाई। फिर 30 जोड़ने पे आ रहा है। प्रेरणा 90 कैसे आया तुम्हारा? ए की और बी की वैल्यू क्या आई है प्रेरणा? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? भैया मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने तो नॉर्मली ये √3/2 किस पे आता है, sin 60 पे हाँ। और cos 30 पे, अरे तो मैंने इनको ए और बी मान लिया। वो तो ठीक है। ये यही मेथड यूज किया है तुमने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मेरी कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हो गई, मैं ये चेक कर रहा हूँ। 2a प्लस बी 60 यानी 120। 2a माइनस बी 30 के इक्वल होती है। 30 दूनी 60, ये भी ठीक है। ऐड करा, ए की वैल्यू आएगी 45। 45 दूनी 90। हाँ तो ये ठीक तो है। फिर साइन 3 45 माइनस 30, ये आ गया 15 और 15 दिए 45। साइन 45 1/√2 आना चाहिए। वैसे जो प्रेरणा का आंसर 1 आया और मेरी कॉपी में भी आंसर 1 ही लिखा है। मैंने पता नहीं क्या मैंने गड़बड़ करी है। हम्म। प्रेरणा कहीं गड़बड़ लग रही है क्या? भैया एक बार स्टार्टिंग से बताओ, यहाँ से 120 और 60 कैसे आएगा? 1 मिनट, चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं। जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो गया है तो देखो। 2a प्लस b/2 यानी साइन की वैल्यू 60 के इक्वल रखेंगे जब भी तो √3/2 आएगा। तो ये 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 120। सिमिलरली जब cos की वैल्यू रखेंगे इधर तो आएगी 30 और 30 इंटू 2 करोगे तो आएगा 60। और ये वैल्यू जो यहाँ दी हुई है वो है 2a माइनस बी। बोलो प्रेरणा, ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अब हाँ भैया। ये आ जाएगी 2a का मतलब 4a। 4a बराबर 180। ए बराबर 45 आएगा इस हिसाब से तो। ठीक है। अब 45 आ गया। अब 45 के सपोज यहाँ तुमने 45 रखा। 45 दूनी 90। अब 90 में से क्या घटाएं जो 60 आ जाए? 30 घटाएंगे तो 60 आएगा। यही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई। और फिर इसके अंदर जब ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। हो सकता है मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया हो कॉपी में, पर ये ठीक लग रहा है। इन केस मिस्टेक हो तो दोबारा बता सकती हो। ठीक है, ठीक है, आगे चले। हाँ भैया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो ये लाइन ने खा लिया भाई। साइन 3x माइनस 20 और sec 3y प्लस 20। आपको बताना है cosec x प्लस वाई। जरा करो।
प्रेरणा का आंसर आ गया भाई। चलो चेक करते हैं, इस बार मैं कुछ नहीं बोल रहा, हो सकता है मैंने भी गलत लिख रखे हो कॉपी में। अब ये वही वैल्यू आ गई, a+b बराबर 90 के। जब ऐड करोगी इसको आएगा 6x बराबर 90। और ये 6x कैसे होगा, ये 3x + 3y आएगा और x + y आएगा 30। बोलो प्रेरणा। अब 30 की वैल्यू यहाँ जब पुट करोगी तो cosec 32 होता है क्या? मेरे हिसाब से 2 आंसर है इसका। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। कोई डाउट? नहीं भैया। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। sin 37 cos 53 cos 37 sin 53 minus 4 cos square 37 minus 7 plus cos square 53 upon tan square 47 plus 4 minus cosec square 43। इसको ट्राई करो, जो अभी ये कॉन्सेप्ट सिखाया था स्टार्टिंग में वैसा ही कुछ है ये। 5 मिनट और। देख रहा हूँ यार। वाईफाई चल गया है, नेट BSNL वाले ठीक करके चले गए। हाँ। अभी आया था 10 मिनट पहले। कौन सा वाला? ये वाला। साइन 90 के बाद ठीक है। और क्या ऊपर 4 cos cube 37 4 निकाल लो। 4 cos square 37 प्लस 1 minus sin square 37। अभी करता हूँ, रुको। cos square है ना, sin square and 53 हुआ भाई प्रेरणा? चलो देखो, ये a+b 90 आ रहा है क्या प्रेरणा? किसी एक में चेंज कर लो, हाँ चाहे भैया। sin 37 को cos 53 में चेंज कर लो या cos 53 को sin 37 में चेंज कर लो। मैं sin को cos में चेंज कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा cos 53 इंटू cos 53, यानी cos स्क्वायर 53 आ जाएगा। सिमिलरली इसको sin 53 में चेंज कर लो तो आ जाएगा sin स्क्वायर 53 ब्रैकेट। अब माइनस का लगाओ। अब ये देखो, cos स्क्वायर 37 है, यहाँ cos स्क्वायर 53 है, किसी एक को चेंज कर लो। इसको चेंज कर लो sin स्क्वायर 37 में। सिमिलरली cos स्क्वायर 43 को sec स्क्वायर 47 में चेंज कर लो। बोलो प्रेरणा, कोई हाँ दिक्कत? भैया। अब अगर मैं देखूं 4 4 कॉमन ले लो, इसको लिख लो cos स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 37 माइनस 7 अपॉन, ये आएगा tan स्क्वायर 47 माइनस सेक स्क्वायर 47 प्लस 4।
कोई डाउट यहाँ तक? इस चीज की वैल्यू क्या 1 होती है क्या प्रेरणा? माइनस ये 4। हाँ भैया। सिमिलरली इस चीज की भी वैल्यू 1, 4 इंटू 1 इज 4, -7। ये चीज होती है -1, -1/4। अब देखो -1 माइनस ऊपर आ जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा +3, कुल मिला के -1। और -1 बीच में माइनस, ये वाला माइनस 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 हो गया प्लस, इज इक्वल टू 2 आंसर होगा। कोई डाउट? ठीक है भैया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आज का आखिरी क्वेश्चन होगा वो। चलो देखो, 1013, 1036, 1045, 1054 और 1077। बहुत आसान क्वेश्चन है। वो A+B वाली आइडेंटिटी लग रही है प्रेरणा, ध्यान से करना। ये आएगा sin² 60 और 3 cos 60 + 2। चलो करो। देखो प्रेरणा, अगर मैं कहूँ जैसे कि एक फॉर्मूला हमने देखा था, tan A tan B 1 के बराबर होगा इफ A + B 90 के इक्वल है। बोलो प्रेरणा। हाँ भैया। अब सिर्फ ये देखो, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज का सम 13 और 77 ये 90 होता है। ये चीज 1 हो गई। सिमिलरली 36 और 54 इनका सम भी 90 होता है, ये भी 1 हो गई। और बीच में 1045 है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 1045 भी 1 होता है। ऊपर तो क्लियर हो गया 1 आएगा। कोई दिक्कत प्रेरणा? नहीं अब भैया। देखो, sec² 60, sec 60 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। बोलो प्रेरणा। ऐसे जब तक टेबल दिमाग में नहीं याद होगी ना तो बहुत स्लो स्लो करोगे। अब sin 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर आएगा 3/4। cos 60 फिर से 2, ये आ गया 6 और ये आ गया 2। ठीक है, cos 60 कह रहा है यार वो, cos 60 is 1/2, तो आना चाहिए था 3/2 ना कि 6। ये आएगा 1 8, नीचे ले लो 4 एलसीएम, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 8 और 1/8 11 माइनस 6 5/4 2 पे कटा। फाइनल आंसर आना चाहिए 1/10। बोलो प्रेरणा। ओके भैया। ओके,
आज अभी तक हमने कितने हाँ भैया, क्वेश्चंस डिस्कस किए इस क्लास में? 14 क्वेश्चंस कराए। ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस किए हैं ना। इनको अच्छे से करना। देखो ये ए हाँ प्लस भैया, बी वाला कॉन्सेप्ट हर ज़्यादातर क्वेश्चंस में लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इवन टायर 2 के ठीक है अंदर भैया। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कुछ एक आध बचेंगे वो ठीक है नेक्स्ट भैया। क्लास में मैं करवाता हूँ। आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, अब कल रखेंगे क्लास। ठीक है भैया। ओके जी, बाय। ओके बाय।